दोस्तों, ऐसी कितनी ही प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक का कचरा आप रोज ही देखते होंगे। क्या आपको पता है कि इस प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह से डिकम्पोज होने में लगभग कितना वक्त लगेगा? 10 साल, 50 साल, 100 साल, पूरे 450 साल। दुनिया में सालाना लगभग 300 करोड़ टन प्लास्टिक की खपात होती है और इसमें से ज्यादातर प्लास्टिक आप और मैं इस्तेमाल करने के कुछ ही समय बाद फेंक भी देते हैं। तो इसी समस्या के सोल्यूशन में छिपा है हमारा आज के वीडियो का टॉपिक। जी हाँ, तो खाता बुक के इस नए वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग का एक बिजनेस खोलकर पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो एक प्रॉफिटेबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने में आपकी मदद करेगी। नंबर 1, मार्केट रिसर्च। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी मार्केट रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है। इसमें आप सबसे पहले अपने एरिया में अगर कोई प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है तो उसे जाकर विजिट कीजिए। उसमें कौन कौन सी मशीनरी लगी है, वहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, ये सब देखें। इन सब बातों के बारे में जानकारी जुटाएं। इसके बाद आप इंटरनेट पर जाकर भी इस बिजनेस के बारे में जितनी जानकारी हो उतनी इकट्ठा करिए। जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हो उन सब के जवाब ढूंढने के बाद ही अगला कदम उठाएं। 2, बिजनेस प्लान। आप जब अपने मार्केट की अच्छे ढंग से रिसर्च कर ली है और इस बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी जुटा ली है तो उसके बाद अब अपना बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है? रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट किधर से और कितने में मिलेगा? फैक्ट्री के अलावा और कौन कौन से मशीनरी और उपकरणों की जरूरत पड़ेगी? प्लास्टिक वेस्ट भी काफी प्रकार के होते हैं, इसलिए पहले ये डिसाइड करें कि आप किस टाइप के प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल करने में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा? एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं जिसमें रॉ मटेरियल की सोर्सिंग से लेकर फाइनेंसिंग, लोकेशन और जिस भी व्यक्ति या संस्थान को आप बेचेंगे इन सब की डिटेल्स होनी चाहिए। 3, रजिस्ट्रेशन। बिजनेस शुरू करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक करें। इसलिए जिस भी राज्य में आप अपना प्लांट लगाने जा रहे हो उस राज्य के संबंधित विभाग में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करें। 4, लोकेशन। अब प्लांट लगाने के लिए कोई वेयरहाउस या कोई खाली फैक्ट्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, नए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बच जाएगी। अगर नहीं मिलती तो भी लोकेशन ऐसी जगह पर ढूंढे जो ज्यादा कंजेस्टेड ना हो। बेहतर होगा कि अगर लोकेशन किसी इंडस्ट्रियल एरिया में मिले तो वहां पर पहले से ही काफी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो किसी और लोकेशन में आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए बिजली और पानी की रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में ये सब प्रबंध पहले से ही होते हैं और बाकी एरियाज की तुलना में बेहतर भी रहते हैं। 5, रिसाइकलिंग के लिए उपकरण और मशीनरी। इस बिजनेस को शुरू करना थोड़ा महंगा तो है। वेयरहाउस और फैक्ट्री के अलावा रिसाइकलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन और उपकरण की कीमत लगभग 25 लाख के आसपास आती है। लेकिन चिंता न करें, ऐसे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर लोन की सुविधा भी देती है। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जानें कि वो लोन आप कैसे ले सकते हैं। 6, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट। अब ये सब करने के बाद आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चालू करें। अलग अलग रिटेलर्स और डीलर्स से जाकर मिलें। अब ये सब करने के बाद आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चालू करें। अलग अलग रिटेलर्स और डीलर्स से जाकर मिलें जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग से बने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लोकल एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलें। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी बेच सकते हो। चलिए अब थोड़ी बहुत बात करते हैं रिसाइकलिंग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में। इस पूरी प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पर आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। स्टेप नंबर 1, कलेक्टिंग। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में पहला चरण होता है अलग अलग जगह से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने का। ये काम आमतौर पे एरिया की म्युनिसिपल एजेंसीज करती है। ये एजेंसीज घर, हॉस्पिटल, मॉल्स और दुकान वगैरह से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके एरिया की प्लास्टिक रिकवरी फैसिलिटी में लाती है। स्टेप नंबर 2, सॉर्टिंग। कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसकी रंग, मोटाई और जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। छांटाई करते वक्त प्लास्टिक रिसाइक्लेबल है या नहीं, इसका भी इस दौरान ख्याल रखा जाता है। स्टेप नंबर 3, क्लीनिंग। छांटाई के बाद इसकी सफाई भी की जाती है। स्टेप नंबर 4, श्रेडिंग। सफाई होने के बाद प्लास्टिक को बारीक टुकड़ों में ग्राइंड किया जाता है ताकि अगले स्टेज में जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है उसमें आसानी रहे। स्टेप नंबर 5, फाइनल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग का ये आखिरी चरण है और इसमें प्लास्टिक को पिघलाकर एक एक्सट्रूडर नाम की मशीन में डाला जाता है जो इस पिघले हुए प्लास्टिक को छोटे छोटे छर्रे यानी पैलेट्स में बदल देती है। इसके बाद इन छर्रों को प्लास्टिक के सामान बनाने वाले उत्पादकों को बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रोसेस एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।